तो 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल डेसिमल टर्मिनेट, रियल नंबर से चैप्टर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे इस टॉपिक को। बड़ी आसानी से आपको समझा दूंगा और 1 नंबर आपकी जेब में होगा आज। तो हमने देखते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में, यूटीज में, फर्स्ट टर्म में, प्री बोर्ड्स में टॉपिक पूछा जाता है 1 मार्क में। क्वेश्चन नंबर 1, सबने WWE देखी है या सुनी है। WWE में एक टर्मिनेशन राउंड होता है। तो टर्मिनेशन राउंड का मतलब पता है क्या होता है? एक इंसान बाहर हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, बाहर हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर डेसिमल टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि पहला क्वेश्चन आया 2.35, कहता है बताओ आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल डेसिमल टर्मिनेट। 2.35 में डेसिमल कितनी प्लेसेस बाद टर्मिनेट हो जाएगा? सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, डेसिमल टर्मिनेट होने का मतलब क्या है? डेसिमल टर्मिनेट होने का आसान सा मतलब है कि ऐसी कितनी प्लेसेस आगे जाऊं कि डेसिमल खत्म हो जाए, चला जाए, गायब हो जाए। टर्मिनेट, आपने कहा आफ्टर। सर आफ्टर 2 प्लेसेस, साफ साफ नजर आ रहा है। 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन आया 235 अपॉन 100। अब मैंने आपसे पूछा बताओ कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब डेसिमल हट जाएगा। आपने कहा नीचे कितने जीरो हैं? 2। इसका मतलब पॉइंट का लगेगा यहाँ पर, इसका मतलब आगे कितना जाना पड़ेगा? 2 प्लेसेस। हमने कहा हिंट मिल गया हमें एक, नीचे जितने जीरोस होंगे उतनी प्लेसेस के बाद डेसिमल टर्मिनेट करेगा। तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस। भाई ये देखो, सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, तरीका बदल दिया क्वेश्चन पूछने का, और आपको एक चीज सिखा दी कि जितने जीरोस होंगे नीचे उतनी प्लेसेस बाद डेसिमल टर्मिनेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, और हमने कहा क्वेश्चन नंबर 3 है 55 अपॉन 2 इंटू 5। हमने कहा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 तो 10 होता है। 10 मतलब एक जीरो, एक जीरो का मतलब इट विल टर्मिनेट आफ्टर 1 प्लेस। आपने कहा अच्छा, तो ये बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, मैंने बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। ध्यान से सुनते रहोगे और एक लय में चलते रहोगे मेरे साथ तो आपको आ जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है। तो इसका मतलब कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, ये 2 और 5 के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितने 2 और जितने 5 होंगे उतने ही जीरो होंगे, और जितने जीरो होंगे डेसिमल उतने ही प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। हमने कहा समझ गए। जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चन आया 1792 डिवाइड बाय 17921 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। आपने कहा 2 की पावर 4, एक 2 और एक 5 एक जीरो बनाते हैं, 2 2 और 2 5 दो जीरो बनाते हैं। वैसे ही 3 2 3 5 मिला करके 3 जीरो बनाते हैं। तो जितने पावर 2 की होगी, जितनी पावर 5 की होगी, उतने ही जीरो होंगे। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि 10 के पास क्या है 2 इंटू 5, तो 2 जीरो के पास क्या होगा 2 2 और 2 5, 3 जीरो के पास क्या होगा 3 10, मतलब 3 2 और 3 5 एंड सो ऑन। अब आप ये समझ गए होंगे। तो हमने कहा इसका मतलब इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 809 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इंटू 5। मैंने कहा ये बड़ी अजीब सी बात है, एक 2 और एक 5 बन करके एक जीरो बन जाएगा, मगर यहाँ पर तो एक 2 फालतू रह जाएगा। अगर एक 2 फालतू रह जाएगा तो उस 2 का क्या करेंगे हम? हमने कहा काम करते हैं, इसको एक और 5 दे देते हैं। मगर ये स्टेप गलत है मैथ्स की दुनिया में। आप किसी एक चीज को एक फ्रैक्शन में, जैसे कि एक फ्रैक्शन लिखा हुआ था 2/3, मैंने 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रैक्शन हो गया 10/15। किसी ने मुझे कहा सर ये गलत है, मैंने कहा बिल्कुल सही है, आप 5 से काटो, देखो 2/3 आया। आपने 5 से काटा 2/3 आ गया। इसका मतलब अगर आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो वो चीज आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और नीचे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऊपर हमें नहीं लेना देना
कि ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मगर हमें इतना पता चल गया नीचे 2 0 आ गए हैं, क्योंकि 2 2 हैं और 2 5 हैं, और 2 2 2 5 2 0 बना देते हैं। Therefore it will terminate after 2 places। तो हमने कहा सर अब बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और क्वेश्चन आ गया 181 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। हमने कहा अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, हमने कहा 2 2 इसको देने पड़ेंगे, तो 2 2 इसको दे दिए, मगर 2 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 181 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, और यहां से हमारे पास आंसर आ गया इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस। कुछ पेपर में आने वाले क्वेश्चन, जैसे कि एक पेपर में क्वेश्चन आया 27/3 इंटू 4 इंटू 25। कहता है बताओ आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल डेसिमल टर्मिनेट। हमने कहा डेसिमल टर्मिनेट होने के लिए नीचे 2 और 5 होने चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो 3 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 3 को काटो, कट रहा है, कट रहा है, 9 कटेगा ही कटेगा। 9 और 4 को लिखा 2 की पावर 2 25 को लिखा 5 की पावर 2, और आंसर लिख दिया इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 8 913 अपॉन 16। कहता है बताओ डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। हमने कहा तो बड़ा आसान है, इसको हमने लिखा 913 बाय 2 की पावर 4। इसका मतलब इसको क्या चाहिए, 5 की पावर 4, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, और ये हो गया 913 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। Therefore it will terminate after 4 places। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपको 1011 डिवाइड बाय 625 इंटू 2, और हमने कहा तो बड़ा आसान है 1011 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 4 इंटू 2। इसका मतलब 3 2 और चाहिए नीचे, 3 2 ऊपर करना पड़ेगा ताकि फ्रैक्शन बैलेंस रहे, और 1011 इंटू 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा और एक नंबर आज आप मेरे से लेकर जाओगे।